अच्छा, तो ये भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो उनसे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं, तो क्या यूथ के लिए फैसला मतलब मुल्क छोड़ना ठीक है या आपके मुताबिक? ये भी बड़ा एक रेलेवेंट आपने सवाल पूछा, क्योंकि डेफिनेटली हमारा हम अक्सर बात भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की करते हैं, बिजनेस की करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये सवाल भी रेलेवेंट है, हमारे पर्टिकुलर चैनल नीश के साथ भी रेलेवेंट है। बहुत सारे लोग जो है इस वक्त मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है एक वो डेंकी वाला वाकया भी हुआ है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सैकड़ों पाकिस्तानी जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसके बारे में हमने बहुत बात भी की है, लेकिन थोड़े से डाटा की भी बात करते हैं ना कि मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं, क्यों मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तीन तरह के व्यूज हैं आपके पास, तीन तरह के व्यूज हैं इस वक्त मुल्क छोड़ने के ना, तीन तरह के व्यूज हैं। एक वो ग्रुप है जो आपको बोलेगा कि कुछ भी हो जाए आपने मुल्क नहीं छोड़ना, आप इसी मुल्क में रहेंगे और आपने इसी हालात से जो है मुकाबला करना है और यही मुकाबला चलता रहेगा और आपने मुल्क नहीं छोड़ना। ठीक है। एक वो लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो चले जाना चाहिए, नहीं अगर मिली तो यहीं पर रहना चाहिए। तीसरे वो लोग हैं जो कि कहते हैं किसी भी सूरत हमें ये मुल्क छोड़ना चाहिए। तीन अलग व्यू है। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं आपको, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं मतलब क्या एंटरप्रेन्योरशिप अभी तो शायद कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और थोड़ा बहुत मेहनत करके पढ़े लिखे थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये है कि एटलीस्ट चलो घर का किचन चला लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त घर का किचन चला लेना अपने, वो उनको कंसिडर करें सक्सेसफुल बिजनेस में या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि मुल्क के हालात कुछ ऐसे ही हैं। मेरा भी ये व्यू है कि जैसे भी हालात हो, लड़े हालात से और जो है आप फाइट करें, ना छोड़ें मुल्क। ये कौन सी बात हुई, मेरा भी ये मानना है। लेकिन अगर आपको स्टेटिस्टिकली बताऊं ना, तो ये जो व्यू पता किन लोगों का है, ये व्यू उन लोगों का है जो इस मुल्क की रूलिंग एलीट है, जिनका एसेट आप है। ये जो 22 23 24 करोड़ अवाम है ना, टोटल पूरे मुल्क की जो रूलिंग एलीट है वो 4 से 5% है। ये लाखों में भी नहीं बनते, करोड़ तो क्या लाखों में भी नहीं बनते। और 25 करोड़ या 24 करोड़ की हमारी आवाम है, तो ये जो 5% लोग हैं ना, ये रेकमेंड करते हैं भाई जो भी हो जैसी हालात में रहना, यहीं पर रहना है, नहीं निकलना बाहर। क्योंकि उनका जो एक अर्निंग एसेट आप है, आप रहेंगे, आप रगड़ा खाएंगे। इकोनॉमी की टर्म्स है ना, इकोनॉमी नहीं समझा सकता। आफ्टर ऑल आप जो है ना, एक इंसानी जान, जो हम पूरा दिन काम करते हैं ना, किसी ना किसी तरह पैसा जनरेट कर रहे होते हैं। वी आर जनरेटिंग मनी, हमें नहीं पता होता, लेकिन वो जो बिग बिजनेस है ना, हमसे पैसा जनरेट करवा रहे हैं ना, हम बेशक कोई भी काम कर रहे हैं, उसको बड़ा फायदा मिल रहा है। ये 4 से 5% जो रूलिंग क्लास है वो चाहती है कि 22 23 24 करोड़ अवाम इसी तरह गुलामों की तरह जिंदगी गुजारे और इसी तरह एफर्ट करती रहे, क्योंकि वो तो घर बैठ के इस एफर्ट से उनका पैसा जनरेट होता है। और ऐसा ही होता है। इसको समझाने के लिए तो मुझे 1 1.5 घंटे का लेक्चर समझाना पड़ेगा, इकोनॉमी की क्लास खोलनी पड़ेगी। चले, खाली मैं आपको रेलेवेंसी बता दी। बाकी वो लोग हैं जो पढ़ लिख गए, जिनकी अच्छी जॉब्स हैं और मजीद अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वो जाना चाहते हैं। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ये अपर मिडिल क्लास लोग हैं। और मेरे ख्याल से कि पूरी की पूरी आबादी के ये 25 से 35% लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास होंगे। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। 5% रूलिंग एलीट हो गई, 35% हमने ये लगा दी, 40%। अब जो 60% है पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो सतह गुर्बत में रह रहे हैं, उनका तो यही, उनको तो बस चाहिए किसी तरह वो इस मुल्क से बाहर निकलें और भागें। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क की जो ज़रूरी ज़मीन है ना, वो सिर्फ 5% अशराफिया के हाथ में है। हमारे पूरे मुल्क का जो पैसा है वो 8 से 10% लोगों के पास रोटेट कर रहा है। बिग बिजनेस की बात करो, उसके अलावा बेताशा नंबर्स हैं, मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स हैं। मैं खाली रफ आइडियाज बता रहा हूँ आपको। पिछले कुछ अर्से में 70 लाख लोगों की जॉब्स गई हैं टेक्सटाइल में। अब हर बंदा तो बिजनेस की कैपेबिलिटी नहीं रखता, बहुत सारे लोग जो है माइंड सेट रखते हैं नौकरी करने का। जॉब्स गई हैं। आईटी सेक्टर में जो है एक अच्छा बूम हमें मिल रहा था, वो डिस्टर्ब हुई है। रियल स्टेट सेक्टर डिस्टर्ब हुआ है काफ़ी, तो डिस्टर्बेंस तो आई है। इन्फ्लेशन हुई है, ह्यूज इन्फ्लेशन है। कैरेक्टरिस्टिक जो मर्जी हो सकते हैं। तो मैं एक बात करूंगा ना कि भूख जो है ना, वो तहजीब के आदाब जो है ना बुला देती है। जब भूख लगती है ना, तो फिर आपको ऐसे ही किस्से नजर आएंगे कि देखें डंकी करके कितने लोग यहाँ से भागने के लिए गए, एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गए हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जी मैं अगर ये मशवरा दूं कि आप जो है ये मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो मेरा ये मानना नहीं है। हमारी अगर आप हिस्ट्री देखें, ओवरऑल हमारी खत्ते की हिस्ट्री देखें, तो बेसिकली अगर आप थोड़ी हिस्ट्री की किताबें पढ़ें तो आपको पता लगेगा वी आर सेंट्रल एशियन पीपल। ज़्यादातर लोग जो है नोमैड से, सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए थे। मतलब पहले ही वहाँ पे कोई कहत वगैरह पड़ा होगा, वहाँ पे मामलात ख़राब होंगे, हालात वहाँ पे ख़राब होंगे, इसलिए वहाँ से जो माइग्रेट करके हम लोग इस साउथ ईस्ट एशिया में आए, फिर इंडिया जिसका नाम था बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट, फिर यहाँ पे हम स्टैब्लिश हुए, फिर यहाँ पे और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए। उसके बाद दोबारा माइग्रेशन की 1947 में, फिर काफ़ी लोग डिस्प्लेस हुए, यहाँ पे आए। उसके बाद फिर दोबारा जो है 1971 में फिर डिस्प्लेसमेंट हुई। तो ये खिता जो है ना, इसी एस्पेक्ट को जो है एक्सपीरियंस करता रहा। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये हल नहीं है। अगर मैं एक बड़ा ब्लंट होकर बात करूँ ना, चाहे मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो फोर फादर्स है ना, ये इनके ब्लड में शायद ऐसा था, हमारे ब्लड में भी ऐसा ही है कि जहाँ पर हालात ख़राब हो जाए, जहाँ पर जो है मुश्किल से जीना हो, बजाय कि इस मुश्किल को एड्रेस करें,
हम लोग जो है वो नकल मकानी कर लें, कहीं और चले जाएं। ये हिस्ट्री अगर आप पढ़े तो जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो एक मूवमेंट वो भी चली थी ना कि जी आप यहाँ से जो है हिजरत करके अफगानिस्तान चले जाइए, बड़े सगीर की एक मूवमेंट थी जिसमें बहुत सारे लोग जो है हिजरत करके अफगानिस्तान चले गए, जी बड़े सगीर रहने के काबिल नहीं है वहाँ पे। फिर अफगानिस्तान ने बोला भाई हमारे तो अपने अपने हमारे खाने पीने पूरे नहीं होते, आप हमारे पास कहाँ आ रहे हैं। तो अगर मैं इस पूरे एरिया की जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान का जो खिता है, मैं समझता हूँ कि इस खिते में ना बाकी कौमों ने अपने आप को ठीक कर लिया, बंगालियों ने भी कर लिया, टू सम एक्सटेंट हिंदुस्तान भी अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले गया। हमने अपने अपने आप को भी ठीक करना है, ये रियलिटी है, हमने अपने आप को एड्रेस करना है, अपनी गलतियों को हमने एड्रेस करना है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन हम अपनी गलतियों को एड्रेस करने की बजाय हमारा यही माइंड सेट होता है कि जी बस हम मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाएं। जिन लोगों की अपने मुल्क में अगर हमारी इज्जत नहीं है तो किसी और के मुल्क में जाके क्या इज्जत रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि मैं अगर हिस्ट्री की किताबें देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यार हमारे आबाओ अजदाद सेंट्रल एशिया में कहत पड़ा या चल इस्लाम के लिए आए या जैसे भी है, हमने तो ये पढ़ा जी नोमैड से, खाना बदोश थे, वहां से निकल के इधर सेंट्रल एशिया से निकले, ये साउथ ईस्ट एशिया आ गए, फिर हिंदुस्तान में आबाद हो गए, फिर यहाँ से डिस्प्लेस हुए, फिर आगे पीछे जो है कभी हिजरत करके अफगानिस्तान चले गए, फिर वापस आए, फिर मुल्क आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में आ गए। फिर उसके बाद 1971 का हमारे पास एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें डिस्प्लेसमेंट है काफ़ी ज़्यादा लोगों की। तो इस वक्त अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि जी मुल्क छोड़ के चला जाना चाहिए, तो यहाँ से आप छोड़ के जाएंगे किसी यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, खुदा ना खास्ता वहाँ पे कभी ऐसे हालात खराब हो गए, जंग छिड़ गई, तो फिर वहाँ से छोड़ के जाएंगे। तो जो लोग हमेशा, जिन लोगों की जीन्स में ये नकल मकानी करना ही हो तो सारी जिंदगी नकल मकानी करते रहते हैं, वो अपने चैलेंजेस को फेस नहीं करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, हमें उनको एड्रेस करना चाहिए बाकायदा तौर पर। ये हल नहीं है कि चलो मुल्क के हालात खराब, इन्फ्लेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट है, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, कुछ भी है, चलो जी बोरिया बिस्तरा पैक करो निकल जाओ। ये हल नहीं है। इस तरह के लोग सारी जिंदगी भागते ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देर तक मेरे ऐसे से